अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाज़ी अहमद और आपको अपने चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी में वेलकम करती हूं। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। ये ख़वातीन की फ़ितरत होती है कि वो हमेशा हसीन और पुरकशिश नज़र आना चाहती हैं और उसके लिए हर जतन भी करती हैं। खूबसूरत नज़र आने का सबसे आसान जो तरीका है वो है मेकअप और मेकअप का सही इस्तेमाल। लेकिन अगर ये मेकअप आप ख़राब हो जाए तो ख़वातीन की खूबसूरती जो है बढ़ने के बजाय कम हो जाती है। मेकअप करना भी एक आर्ट है जो हर एक को नहीं आता। इस आर्ट में माहिर होने के लिए इसको सीखना ज़रूरी है। मेकअप करना और फिर इसको बरकरार रखना एक मुश्किल काम है। इसका दारोमदार कुछ आपके मेकअप और स्टाइल और दूसरे मेकअप की क्वालिटी पर भी होता है। तो आज की वीडियो में हम आपको मेकअप करने का आसान तरीका बताएंगे जिससे आप खूबसूरत भी दिखाई देंगे और हम ये भी बताएंगे कि किस उम्र की एज की ख़वातीन या लड़कियों को कैसा मेकअप करना चाहिए ताकि वो जो है खूबसूरत दिखाई दें। तो मेरी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, मुकम्मल देखिएगा। तो फिर चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही लगे आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको पहले मिले और वीडियो अच्छी लगे तो एक थम्स अप दें। आर यू रेडी गाइस? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस उम्र में तो वैसे ही आपकी जो स्किन होती है वो आपकी तरह जवान और सेहतमंद होती है। इस उम्र में आप जैसे चाहें बने संवरें सभी अच्छा लगता है। आप चाहें कम मेकअप करें या ज़्यादा, हल्का करें या शौक, हर अंदाज में आप नुमाया लगेंगी। वैसे आप चाहें तो हर बार नया अंदाज भी अपना सकती हैं। इस उम्र में अपने मिजाज के मुताबिक जो है नए नए तजुर्बात करने में भी कोई हर्ज नहीं है। मसलन आप जो है शौक रंग के शेड्स जो होते हैं वो भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर आप मुकम्मल मेकअप नहीं करना चाहती तो सिर्फ़ आप जो है लिपस्टिक का जो कलर है वो तेज़ कलर आप इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके अलावा जो ख़वातीन और लड़कियां 30 के करीब हैं तो वो कोशिश करें कि मेकअप के हल्के शेड्स इस्तेमाल करें ताकि आपकी शख्सियत में बच्चों जैसी खूबसूरती झलके और इसका कुदरती असर बरकरार रहे। ऐसा नहीं है कि आप उम्र के इस हिस्से में नए तजुर्बात नहीं कर सकती, लेकिन कोशिश करें कि गैर नुमाया बेस या फाउंडेशन ना लगाएं। इसके अलावा लिपस्टिक और ब्लश ऑन या आई शेड्स के लिए आपने ज़्यादातर जो है पिंक और पीच कलर जो होता है वो आप यूज़ करें, वो आप पे सूट करेगा। उम्र के इस हिस्से में आपको अपने मेकअप और सजने संवरने के अंदाज़ पे नज़रसानी करनी चाहिए, इसलिए कि इस उम्र को पहुंचने तक आपकी जो शख्सियत है उसका तासुर लोगों के जहनों पर नक्श हो चुका होता है। इसलिए नए नए तजुर्बात से गुरेज करें। यानी अगर आप बहुत ज़्यादा मेकअप करने की आदी हैं तो वो मामूली से हट कर कोई तजुर्बा ना करें और अगर आप मुकम्मल मेकअप करती हैं तो यही अंदाज़ भी बरकरार रखें। दरअसल इस उम्र में शख्सियत में आने वाली जो है पुख्तापन आपके चेहरे पर भी झलकता है। इसलिए अगर आप निस्बतन संजीदा मिजाज की हैं तो शौक और नुमाया जो है मेकअप हरगिज़ ना करें ताकि आपकी शख्सियत का अंदाज़ा जो है वो अंदरूनी और बैरूनी तासुर एक जैसा रहे। इस उम्र में आपको जो है एंटी एजेंट क्रीम्स के अलावा जो है अपनी खुराक में ऐसी ग़िज़ाएँ भी शामिल करना चाहिए जो बढ़ती उम्र के असरात को कम करने में आपकी मदद कर सके। क्योंकि जो ही ख़वातीन 40 साल की उम्र को पहुंचती हैं तो उनकी स्किन में आने वाली तब्दीलियां नुमायां होने लगती हैं। उम्र के इस दौर में स्किन के अंदर कुदरती प्रोटीन की मिकदार कम हो जाती है जिसकी वजह से स्किन आपकी ढलने लगती है, रंगो रूप मान पड़ने लगता है, जबकि फ्रिंकल्स नुमायां होने लगते हैं। माहिरीन मशवरा देते हैं कि ऐसे में आप एंटी एजेंट क्रीम और लोशन इस्तेमाल करें। उसके साथ साथ जो
है सप्लीमेंट्स, कैप्सूल वगैरह का भी इस्तेमाल करें। ये आपकी स्किन में आने वाली तब्दीलियों की रफ्तार को जो है सुस्त कर सकता है। अमूमन हर उम्र की ख़वातीन को सन ब्लॉक का इस्तेमाल भी ज़रूर करना चाहिए। 40 साल के बाद इसके इस्तेमाल में हरगिज़ लापरवाही ना करें। ऐसा मेकअप करें जिससे आपके चेहरे के तमाम जे खतोखाल नुमाया हो, मसलन भवें, होंठ और पलकों पर ख़ास तवज्जो दें ताकि आपके चेहरे का मजमूई तासुर खुशगवार लगे। इसी तरह जब आप 50 के करीब पहुंच जाएं तो मेकअप में मज़ीद नए तजुर्बात करने से गुरेज करें, यानी मेकअप के वही शेड्स इस्तेमाल करें जो आप पर जचते हों। ऐसा ना हो कि आप जो है शौक़ और चंचल 18 साल की लड़की का मेकअप करें तो लोग आपका मजाक उड़ाएं। इस उम्र में गहरे और शौक रंग हरगिज़ ना लगाएं, बल्कि हल्के और गैर नुमाया शेड से मेकअप करें ताकि आप तरोताज़ा नज़र आ सकें। और सबसे अहम बात, मेकअप ऐसा करें कि जिसमें आप बावकार लगें और जो कुछ भी इस्तेमाल करें वो आपकी खूबसूरती के मुताबिक जच रहा हो। जी दोस्तों, तो देखा आपने, मैंने आपको जो है मेकअप करने का बहुत ही आसान तरीका बताया और आपकी शख्सियत के हिसाब से, आपकी एज के हिसाब से मैंने वो सारी टिप्स आपको बताई जो कि आपको इस्तेमाल करना चाहिए और आप जो है उसमें जो है अपने हुस्न में, खूबसूरती में इजाफा कर सकती हैं। मेकअप हमेशा ऐसा करें कि लोग आपकी तारीफ़ करें, ऐसा ना करें कि लोग आपका मजाक उड़ाएं या आपको जो है किसी से मिलाएं या बुरा भला कहें या आपको जोकर या कार्टून कहें। हमेशा ऐसी चीज़ का इंतखाब करें, चाहे वो मेकअप हो, ड्रेस हो, ज्वेलरी हो, कुछ भी हो, अपनी उम्र के हिसाब से आप उसको यूज़ करें। यकीनन आपकी शख्सियत उससे दुगनी जो है अच्छी और पुरवकार हो जाएगी और सब आपकी तारीफ़ और वाह करेंगे। इसके अलावा ये है कि जब आप किसी भी चीज़ का इंतखाब करती हैं लिबास का, तो लिबास के साथ ज्वेलरी का भी आप वैसे ही ख्याल करें। उसके बाद जब मेकअप करती हैं तो मेकअप का भी। अब इससे ज़्यादा डिटेल मुझे नहीं लगता कि किसी और ने भी बताया होगा जितनी डिटेल से मैं आपको एक एक चीज़ क्लियर तौर पे बताती हूँ। तो उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आ जाए तो बस एक काम आपने करना है कि थम्स अप देना है। थम्स अप ज़रूर दिया करें। तो चले चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर आऊँगी एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।